मॉर्निंग क्लास, दिस इज तुषार सर। आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर फिजिक्स चैप्टर विल बी करंट लेट्स स्टडी। आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक है आपका टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी लास्ट पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप दो सेलों के ईएमएफ को कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। वहां पे एक फॉर्मूला आया था E1/E2 = L1/L2। ये लास्ट टॉपिक है कि कोई भी सेल आपको दिया हो, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध आप विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो समझो। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं। पोटेंशियोमीटर का डायग्राम, तो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम में क्या है आपको पता होगा। सबसे पहले क्या है, एक वायर था, एक वुडन बोर्ड है। सबसे पहले एक वुडन बोर्ड मैंने ड्रॉ किया। अब इसके अंदर वायर्स यूज होते हैं टोटल। यहां पे ऐसा वायर लगा रहता है, फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर, थर्ड वायर, फोर्थ वायर। ये वायर आपका एक मेटल की स्ट्रिप से कनेक्ट होता है। ऐसा यहाँ भी कनेक्टेड होगा, यहाँ भी कनेक्टेड होगा, यहाँ भी कनेक्टेड होगा। ये पॉइंट को आप बोलते हो ए, ये पॉइंट को आप बोलते हो बी। यहाँ पे स्केल लगा होता है, यहाँ पे स्केलिंग लगी होती है। ये होता है स्केल। एक वायर की लेंथ 1 मीटर होती है। ये बताओ, ये टोटल वायर की लेंथ कितनी हो जाती है? 4 मीटर हो जाती है। यानी कि ये पूरा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और ये 4 मीटर। अब हम क्या करते हैं, बैटरी एलिमिनेटर को हम यहाँ पे यूज करते हैं। बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी एलिमिनेटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? ए के साथ। ए वाला जो पॉइंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट रहेगा। ये ए के साथ हो गया। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है खुद का जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे हम एक की यूज कर लेते हैं और यहाँ पर आप यूज करते हो रेजिस्टेंस बॉक्स। चाहो तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लो, चाहो तो आप रियोस्टेट लगा लो। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा सकते हो और रियोस्टेट भी लगा सकते हो। रेजिस्टेंस बॉक्स को आप रिप्रेजेंट करते हो केवल ऐसा लिखिए R/B, और रियोस्टेट को आप रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से। ये जो एरो है ना, ये इंडिकेट करता है। तो रियोस्टेट भी क्या है, रियोस्टेट में कि होता क्या है, इस तरीके से होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है और यहाँ पे वायर ऐसे टर्न होते हैं। वायर ऐसे यहाँ पे टर्न होते हैं और यहाँ पे एक ऐसा मेटल का एक स्ट्रिप लगा होता है। अगर मैं मेटल का स्ट्रिप अगर आपका यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, तो पूरे का रेजिस्टेंस कितना होगा? केवल इतना पार्ट। अगर ये मेटल स्ट्रिप को मैंने यहाँ पे स्लाइड करके मैंने यहाँ पे कर दिया तो पूरे वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये पूरा। अगर मैंने इसको यहाँ पे कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना? ये। यानी कि रियोस्टेट की हेल्प से इसको आप बोलते हो स्लाइड करता है। इसकी हेल्प से आप रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपका ये पार्ट अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना? 0। ये पार्ट अगर आपका यहाँ पे है तो कितने वायर कनेक्टेड में है? केवल इतने ही वायर कनेक्टेड में होंगे, तो इसका रेजिस्टेंस केवल इतनी वैल्यू होगी। जहां अगर मैंने इसको यहाँ पे किया तो रेजिस्टेंस आपका इतना पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या है? वो भी रेजिस्टेंस को, करंट को कंट्रोल करता है। आप रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से आप अपने अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। सेम टू सेम रियोस्टेट में भी क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओ या रियोस्टेट लगाओ, वो डजंट इशू, उसका कोई मैटर नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, सपोज करो रियोस्टेट। ये रियोस्टेट का सिंबल है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये इसको आप बोलते हो रियोस्टेट। बी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो इसके साथ आपका कनेक्ट रहेगा। स्लाइडिंग का मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी हेल्प से आप पूरे सर्किट के करंट को क्या करते हो? कंट्रोल कर सकते हो। ये बैटरी हो गया। ओके, अब देखो, ये तो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम आपको पता है पहले से। टॉपिक क्या है कि इसकी हेल्प से आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो जिस भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ध्यान से सुना, जिस भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को आपने किसके साथ कनेक्ट किया? ए के साथ। ए हमेशा प्लस के साथ ही कनेक्ट होगा। जो बैटरी आप यूज करोगे, बैटरी, उसका भी प्लस ए के साथ, और ए के साथ जो आपको सेल दिया जाएगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, उसका भी पॉजिटिव किसके साथ? ए के साथ। ठीक है,
ये जो बैटरी का जो ये जो सेल है, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा ये आपका कनेक्ट होगा एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल आपका कनेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर के साथ और यहां पे कनेक्ट होगा जॉकी, ओके। सेल के पैरेलल में, सेल के पैरेलल का मतलब क्या हुआ ये बताओ, इस सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो उसको मैं, ठीक, आप समझ जाना कि यहाँ पे इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, मैंने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, ओके। तो इस सेल के पैरेलल में हम एक और लो रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं सेल के पैरेलल में। सेल के पैरेलल का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से एक वायर निकालेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से एक वायर निकालेंगे। इन दोनों वायर्स के बीच में आप कनेक्ट करोगे एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स, लो रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहीं पे हम कनेक्ट करेंगे एक की केबल। डायग्राम देखो, कुछ डाउट है? नहीं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसी के पैरेलल में आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हो, लो रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा है, लो रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसके साथ में एक की, तो नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। इस तरीके से पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन होगा अगर आपको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है तो, ओके। अब हम बात करते हैं इसके स्टेप पे, काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या किया, स्टेप्स। सबसे पहले मैंने यहां पर K1 को डिस्कनेक्ट कर दिया, K1 शुड बी डिस्कनेक्टेड, K1 डिस्कनेक्टेड। ये बताओ K1 को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां से कुछ हमने रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है, K1 को डिस्कनेक्ट कर दिया। ये बताओ अगर K1 डिस्कनेक्ट है तो इस सर्किट में क्या करंट फ्लो होगा, K1 डिस्कनेक्ट है, ये बताओ K1 डिस्कनेक्ट रहेगा तो इस वाले सर्किट में सर्किट इनकम्प्लीट है, यहां से देखो करंट जाएगा, बट ये डिस्कनेक्ट है तो इस वाले सर्किट में करंट आपका फ्लो नहीं होगा। K1 को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम इस जॉकी को यहाँ पे टच करते हैं, और हम टच करते हैं, हम ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं ताकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट मिले आपको, 0 करंट। मान लो कि मैंने जॉकी को इस वाले पॉइंट पे टच किया, मान लो कि जॉकी को मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट है सपोज करो C1, जैसे ही मैंने जॉकी को C1 पे टच किया आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कितनी करंट हो गई, 0 करंट हो गई। तो C1 A से लेके C1 तक की लेंथ आपको पता है, वो सपोज करो कितना, L1, A से लेके C1 तक की लेंथ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, K1 डिस्कनेक्ट है, K1 डिस्कनेक्ट है, जहां पे अब मैंने जॉकी को टच कराना शुरू किया तो पॉइंट कौन सा मिला, C1, C1 पे करंट कितनी हो गई, 0। तो C1 कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, नल पॉइंट, नल पॉइंट, इसी को आप बोलते हो उदासीन बिंदु। C1 नल पॉइंट हो गया। A से लेके C1 तक की लेंथ सपोज कर लिया मैंने L1, तो A से लेके C1 तक की लेंथ सपोज कर लिया आपने कितना, L1। A टू C1 तक की लेंथ कितनी, L1। अभी अभी बताओ A से और C1 के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप। अब आपको ये पता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है पोटेंशियल ड्रॉप के लिए, कि मैंने यहां पे लिखा लेंथ और यहां पे आपने लिखा पोटेंशियल। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर लेंथ 1 मीटर हो तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना, सिग्मा, बता दिया, ठीक है। इसी को आप बोलते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट और इसी को आप बोलते हो विभव प्रवणता। तो लेंथ अगर 1 है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, सिग्मा है। अगर हमारे पास ये बताओ A से लेके C1 तक की लेंथ कितनी है, L1, तो अगर तो A से और C1 के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो अगर लेंथ L1 है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना, सिग्मा इंटू L1। ये पोटेंशियल ड्रॉप किसका निकला, ये पोटेंशियल ड्रॉप निकला A और C1 के बीच का, यानी पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड C1। बात समझ आ रही है? तो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड C1 शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू L1। अब फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू E माइनस IR। अभी बताओ इस फॉर्मूले की हेल्प से
डिस्चार्जिंग कंडीशन है। ये तो आपको ये पता है, ना तो ये सेल चार्जिंग कंडीशन में, ना तो ये सेल चार्जिंग कंडीशन में, दोनों सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ये तो बैटरी है, ठीक है, मैं इसकी बात करता हूं। इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में, ये जो सेल है इसके आंतरिक प्रतिरोध में क्या करंट फ्लो हो रही है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्या उस आंतरिक प्रतिरोध में क्या कोई करंट फ्लो हुई, ये तो क्या ये सर्किट कंप्लीट है, नहीं। ये तो अगर सर्किट इनकम्प्लीट है तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूँ तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी, 0। ये तो अगर आप यहाँ पे आई की वैल्यू 0 करते हो तो V शुड बी इक्वल टू E। बात समझ आ रही है, I की वैल्यू 0 तो V किसकी इक्वल हो गया, E की इक्वल। तो अब ये बताओ पोटेंशियल ड्रॉप A एंड C1 कितना, सिग्मा इंटू L1, तो V की जगह पे आप E लिख सकते हो, ये हो जाएगा E शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू L1। पहला इक्वेशन। V की जगह पे मैंने E कैसे लिखा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कितनी करंट है, 0, तो I की वैल्यू 0, तो V शुड बी इक्वल टू E। सेकंड स्टेप, K1 कनेक्टेड, K1 कनेक्टेड, इसको आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपने निकाला था वो ठीक है। अब K1 को कनेक्ट किया, जैसे आप K1 को कनेक्ट करोगे, यहां से लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप कोई भी कम मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस आप बाहर निकालोगे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ऐसा आप रेजिस्टेंस आप बाहर निकालोगे, ठीक है। रिमूव लो रेजिस्टेंस, कम प्रतिरोध का आपने यहां से मान निकाला, ठीक है। K1 कनेक्ट करने के बाद अब ये तो जैसे K1 कनेक्ट कर दोगे, यहां से आपने रेजिस्टेंस निकाला, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब अगर ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो सर्किट में करंट आपका फ्लो होगा। फिर से आप जॉकी को क्या करते हो, फिर से आप जॉकी को टच कराते हो अलग अलग पॉइंट पे। मान लो कि ये पॉइंट मिला आपको C2, ये पॉइंट मिला C2 कि जहां पर जॉग या गैलोमीटर में कितनी करंट रिप्रेजेंट कर रही है, 0। ये बताओ तो C2 कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, नल पॉइंट, उदासीन बिंदु। तो मैंने यहां लिखा C2, ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, नल पॉइंट, इसी को आप बोलते हो उदासीन बिंदु। A से लेकर C2 तक की लेंथ को मैंने ले लिया कितना, L2। A C2 तक की लेंथ को मैंने ले लिया कितना, L2। अब ये बताओ तो A और C2 के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना, A और C2 के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना, ये बताओ तो ये पूरी लेंथ कितनी है, L2। तो अगर लेंथ 1 है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना, सिग्मा। लेंथ अगर L1 था तो वोल्टेज ड्रॉप कितना, सिग्मा L1। अगर लेंथ L2 है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना, सिग्मा L2। मीन्स वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंटू L2। किसके बीच का, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन A एंड C2। बात समझ में आ गई। ये आपका यानी ये वोल्टेज कितना हो गया, यानी वोल्टेज हमारा कितना हो गया, सिग्मा इंटू L2, ये हमारा वोल्टेज हो गया। अब फॉर्मूले पे आते हैं तो V इक्वल टू E माइनस आई आर। ये जो सेल है ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में, तो फॉर्मूला आपको पता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब क्या इसके इंटरनल रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये तो सर्किट कंप्लीट है। सर्किट कंप्लीट है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या आप I की वैल्यू 0 लिखोगे, नहीं लिखोगे। अब अगर I 0 नहीं लिखोगे तो V को आप E नहीं लिख सकते, V क्या रहेगा आपका, V ही रहेगा। समझ आ गया ना। अगर पहले केस में क्या था, I 0 था, I अगर 0 था तो V शुड बी इक्वल टू E, तो V की जगह पे आपने E लिख दिया, बट यहाँ पे V आपका V में ही रहेगा, यानी V इक्वल टू सिग्मा L2। दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया तो E अपॉन V शुड बी इक्वल टू सिग्मा L1 डिवाइडेड बाई सिग्मा L2। सिग्मा से सिग्मा कितना कैंसिल, ये जो रिमूव लो रेजिस्टेंस, जो भी आप रेजिस्टेंस निकालोगे उसकी वैल्यू मैंने ले लिया R, ठीक है। सिग्मा से सिग्मा कितना कैंसिल, कितना आ गया, E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2, ठीक है। ये आपका क्या आ गया है, L1 बाई L2। आगे मैं देखता हूँ E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। E की वैल्यू कितनी होगी, V की वैल्यू कितनी होगी। E क्या है, इसका EMF। ये तो आप पूरे सर्किट में किरचॉफ लॉ यूज करो पूरे सर्किट में, तो E इज इक्वल टू आई। पूरे सर्किट में ये तो करंट किसकी वजह से फ्लो रही है, E की वजह से करंट कितना जा रहा है, आई। अब पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना, 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है जो आपने निकाला है R।
और एक रेजिस्टेंस है इस सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, खुद का आंतरिक प्रतिरोध। ये बताओ तो दोनों किस में है, सीरीज में है। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना कैपिटल आर, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना स्मॉल आर, तो V इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर। बात समझ में आ गई, E इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप ये बताओ तो यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज ड्रॉप कितना, यहां ये बताओ इसमें कितनी करंट जा रही है I, यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस कितना R, तो ये बताओ तो यहां का वोल्टेज ड्रॉप कितना IR, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आया I इंटू आर। ठीक है, अब E की वैल्यू और V की वैल्यू वहां मैंने निकाल के रखी है, दोनों को वैल्यू यहाँ पे आप पुटअप करो, पुटअप करते हैं तो E अपॉन हमारे पास इक्वेशन कितना है E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। E की वैल्यू कितनी I R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई V की वैल्यू कितनी है I इंटू कैपिटल R L1 बाई L2। I से I कैंसिल आउट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कैपिटल R अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R शुड बी इक्वल टू L1 बाई L2। ये कितना 1, इसको 1 को इधर कर दो तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R शुड बी इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1। कैपिटल R मल्टीप्लाई बाई तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 बाई L2 माइनस 1। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैपिटल आर क्या है रेजिस्टेंस, जो आपने यहां से निकाला है लो मैग्नीट्यूड 1 ओम 2 ओम 3 ओम। L1 क्या है लेंथ, इनिशियल लेंथ, जब ये की डिस्कनेक्ट है उस कंडीशन में जो आपका जो नल पॉइंट आता है तो वो लेंथ कौन सी है L1 है। अब की को कनेक्ट किया, की को कनेक्ट करने के बाद से जो नल पॉइंट आता है वो है L2। L1 आपको पता है, L2 आपको पता है, कैपिटल R को आपको पता है, ये बताओ तो यहाँ से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लोगे। ये एक फॉर्मूला आपका आ गया स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 बाई L2 माइनस 1। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ओके तो यहां से आपका ये जो पोटेंशियोमीटर का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ और इस तरीके से आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है वो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ओके तो आज की क्लास में यहीं पर कंप्लीट करता हूँ।